बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को उस्मान हैदर का सलाम कबूल हो। व्यूवर्स, पाकिस्तान में इलेक्शन की गूंज सुनाई दे रही है और इस गूंज के साथ साथ हमें निगरान हुकूमतों के क़याम की आवाज़ें भी जो है वो सुनाई दे रही हैं। ये क्या होती हैं निगरान हुकूमतें, किस तरह से काम करती हैं, इनके इख्तियारात क्या होते हैं, ये नाज़रीन कराम आपके सामने रखने वाला हूँ। जब भी वफाकी असम्बली यानी कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर लें 5 साल की, या उनको 5 साल से पहले ही तोड़ दिया जाए, तो फिर पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 224 के तहत एक निगरान हुकूमत का क़याम अमल में लाना ज़रूरी होता है। वफाकी सतह पर भी का सरबराह निगरान वज़ीर आज़म होता है और सूबाई सतह पर भी जिसका सरबराह सूबाई निगरान वज़ीर आला होता है। वो जो है नाज़रीन कराम इलेक्शन करवाते हैं इलेक्शन कमीशन के ज़रिए, और उनकी इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक प्योर जिम्मेदारी होती है। वो सिर्फ इलेक्शन को कंडक्ट करवाना है साफ़ और शफाफ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कमीशन के ज़रिए। इसके अलावा जो है वो किसी एक पार्टी की जानबदारी नहीं करती निगरान हुकूमतें, ना ही सूबाई निगरान हुकूमत, ना ही वफाकी निगरान हुकूमत। तो उनका जो प्योर जो मकसद होता है, जिम्मेदारी होती है कि वो सिर्फ इलेक्शन करवाएं और फिर घर चले जाएं। एक चीज़ आप ध्यान में रखें, अगर असम्बली 5 साल की मुद्दत पूरी करती है तो फिर जो निगरान सेटअप होता है वो 60 दिन के लिए आता है। लेकिन अगर असम्बली चाहे वफाकी सतह पर हो चाहे सूबाई सतह पर हो, अगर असम्बली जो है वो वक्त से पहले तोड़ दी जाती है तो फिर जो निगरान सेटअप होता है वो 90 दिन के लिए आता है, जैसा कि पंजाब में इस दफ़ा होने जा रहा है। क्योंकि पंजाब की जो सूबाई असम्बली है और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई असम्बली है, ये दोनों वक्त से पहले तोड़ दी गई हैं और अब इन दोनों सूबों में अगले 90 दिन के लिए निगरान हुकूमत जो है वो सामने आने वाली है अगले कुछ दिनों में। तो उसका प्रोसेस नाज़रीन कराम सिंपल होता है। जब भी ये सूबाई असम्बली तोड़ दी जाती है या वफाकी असम्बली तोड़ दी जाती है, कौमी असम्बली, तो तोड़ने के नाज़रीन कराम 3 दिन के अंदर अंदर जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कायदे ऐवान होते हैं, यानी कि सूबाई वज़ीर आला या सूबाई अपोजिशन लीडर, इस तरह से वफाकी वज़ीर आज़म होते हैं और जो नेशनल असम्बली में जो अपोजिशन लीडर होते हैं, इन्होंने नाज़रीन कराम 3 बंदों के नाम देने होते हैं। पहले बात करते हैं सूबाई असम्बली की। सूबाई असम्बली में जो सूबाई वज़ीर आला होता है और जो सूबाई अपोजिशन लीडर होता है, इन्होंने 3 बंदों के नाम देने होते हैं और अगले 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो किसी एक निगरान वज़ीर आला के ऊपर इत्तफाक करना होता है। अगर इत्तफाक हो जाए तो गवर्नर जो है सूबाई निगरान वज़ीर आला का तकर्रर अमल में ला देता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मामला नाज़रीन कराम चला जाता है पार्लिमानी कमेटी की तरफ, और पार्लियामानी कमेटी जो है उसमें 4 अरकान शामिल होती हैं, 4 हुकूमत की तरफ से और 4 अपोजिशन की तरफ से, और 8 अरकान पर मुश्तमिल जो पार्लियामानी कमेटी है ये अगले 3 दिन में मज़ीद मुशावरत करती है इन 6 नामों के ऊपर। उनमें किसी एक नाम के ऊपर अगर इतफाक़ राय हो जाए दोबारा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है और इलेक्शन कमीशन को ये पार्लियामानी कमेटी 4 नाम भेजती है। उन 4 नामों में से किसी एक नाम के ऊपर नाज़रीन कराम इलेक्शन कमीशन जो है निगरान वज़ीर आला की तकर्री अमल में ला देता है, और जो सूबाई गवर्नर होता है वो निगरान वज़ीर आला की जो है वो तकर्री कर देता है, और उसके 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो फिर सूबाई कबीना जो निगरान कबीना होती है, जो कि निगरान वज़ीर आला के मातहत काम करना होता है, वो भी अमल में लाई जाती है। इसी तरह से जो वफाकी सतह पे कौमी असम्बली की अगर बात करें तो उसमें भी जो वज़ीर आज़म है और अपोजिशन लीडर हैं, ये दोनों मिलकर 3 नाम भेजते हैं। इतफाक़ राय हो जाए तो वेल एंड गुड, सदर जो है वो तकर्री कर देते हैं निगरान वज़ीर आज़म की। अगर नहीं तो फिर मामला ये जो है वो पार्लियामानी कमेटी की तरफ चला जाता है। उस कमेटी में भी सेम सूबाई कमेटी की तरह जो है सेम प्रोसीजर होता है कि 4 अरकान हुकूमत के और 4 अरकान जो है वो अपोजिशन के। उन 8 अरकान में से किसी एक अरकान के ऊपर अगले 3 दिन के लिए जो है वो कमेटी जो है वो बैठती है पार्लियामानी, और उसमें वो जो है फैसला करती है कि कौन अगला निगरान वज़ीर आज़म होगा। और ये जो पार्लियामानी कमेटी होती है नाज़रीन कराम, इसके जो अरकान होते हैं ये कौमी असम्बली के मेंबर भी हो सकते हैं या सेनेट के मेंबर भी हो सकते हैं। तो इस कमेटी में मामला जो है वो सेटल हो जाए तो निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रर हो जाता है। अगर नहीं तो फिर मामला फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन में आ जाता है, और उसके बाद नाज़रीन कराम जो इलेक्शन कमीशन होता है उन 4 नामों में से किसी एक को मुल्का निगरान वज़ीर आला जो है वो मुंतब कर लेता है, और सदर जो है उसकी मंजूरी दे देते हैं, और उसके 14 दिन के अंदर अंदर निगरान कबीना का अमल भी जो है अमल में लाया जाता है। और इस तरह से निगरान हुकूमत जो होती है वो अमल में लाई जाती है वफाकी सतह पर या सूबाई सतह पर। निगरान हुकूमत के जो इख्तियारात हैं ये क्या होते हैं? तो नाज़रीन कराम इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक निगरान हुकूमत जो है वो गैर जानबदार होती है। उसको किसी एक पार्टी की तरफदारी नहीं करनी होती, अनबायस्ड होती है, और अपनी निगरानी में
الیکشن کمیشن کے ذریعے ملک میں صاف اور شفاف الیکشن جو ہے وہ یقینی بناتی ہے. اس کا جو پیور مقصد ہوتا ہے نگران حکومت کا، جیسے کہ اپنے نام سے اظہار ہو رہی ہے کہ نگران حکومت، یعنی کہ نگرانی کرتی ہے پورے الیکشن کے پروسیجر کو. اس کے بعد ناظرین کرام یہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ نگران جو وزیر اعظم ہوتے ہیں اس کی پاورز کیا ہوتی ہیں. تو نگران وزیر اعظم یا نگران وزیر اعلیٰ، اس کی پاور بہت لمیٹڈ ہوتی ہیں. روزمرہ کے جو حکومتی امور جو ہے یہ چلانے میں تو آزاد ہوتے ہیں، البتہ یہ کوئی پالیسی سازی جو ہے اس کے اوپر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. مطلب یہ وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم ہے یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ختم، بھارت کے ساتھ تعلقات ختم، چین کے ساتھ تعلقات ختم. مطلب ان کی کوئی پالیسی بیس اختیارات نہیں ہوتے. یہ جو ہے عارضی طور پر آتے ہیں، پیور مقصد ان کا الیکشن کنڈکٹ کروانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر بجٹ جو ہے مقصود ہو، ضروری ہو، تو یہ 4 مہینوں کا جو ہے وہ اخراجات کی منظوری دے سکتے ہیں. اور اگر بات کی جائے کیا نگران حکومتیں لون بھی لے سکتی ہیں، تو یہ لون لینے کی مجاز ہوتی ہیں، لیکن یہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا سکتی. اور ٹیکس لگانا بھی چاہیں، نئی اسمبلی آتی ہے تو وہ اگر اس ٹیکس کو ویریفائی نہ کرے، اس کی منظوری نہ دے، تو وہ ٹیکس ختم ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نگران حکومتیں کسی بھی سرکاری افسر یا کسی بھی گریڈ کے بیوروکریٹ کے تقرر و تبادلے کے عمل میں حصہ نہیں لے سکتی، اور اس سلسلے میں اگر وہ کرنا چاہیں تو ان کو الیکشن کمیشن سے کنسلٹ کرنی پڑتی ہے، مشورہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ان کے اختیار ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ جو وزیر اعظم ہوتے ہیں یا صوبائی وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، وہ اسمبلی کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی اس وقت تک ایز اے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کام کر سکتے ہیں جب تک نگران وزیر اعلیٰ نہیں آتا یا نگران وزیر اعظم نہیں آتا. اس طرح جو سپیکرز ہوتے ہیں وفاقی یا صوبائی سطح پر، یہ اس وقت تک کام کرتے ہیں جب تک نئی اسمبلی منتخب نہیں ہوتی، نئے اسپیکر کا انتخاب نہیں ہوتا. ہاں البتہ اس دوران جو اسپیکر ہوتے ہیں ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہوتی ہے. تو یہ ناظرین کرام سارا پروسیجر تھا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں.